हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया। आज देखिए स्टार्ट किया जाएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले हम इसका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, यानी स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन। ठीक, जैसे केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, जैसे ये मान लेते हैं, ये मार्कर ही माने क्या मान लेते हैं। ठीक, ये आपका मार्कर है तो इसमें एक प्लास्टिक है, इसके अंदर क्या है इंक वगैरह भरा हुआ है, तो इसका केमिकल कंपोजिशन हुआ कि नहीं। तो उसी तरह से ये केमिकल कंपोजिशन आज माइटोकॉन्ड्रिया यानी किससे मिलकर बना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या दिया केमिकल कंपोजिशन। पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये पंखा है, हवा नहीं लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चाहे कोको कोला पिलाइए चाहे बेनाडोल लाइए, दो ही काम है। यदि कोको कोला पिलाएंगे तो पैसा लगेगा, बेनाडोल लाएंगे पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, माइटो में क्या होता है, थ्रेड होता है, कांडिया में तो ग्रेन्यूल होता है। ठीक, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद इन द सेल यानी इनसाइड द सेल के अंदर जो होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन से पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें, केमिकल कंपोजिशन टर्म देने वाले देखिए। कोहन नामक वैज्ञानिक, कौन है, कोहन। ठीक, कोहन ने वैज्ञानिक आए इसका माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन दिए थे। ठीक है, यदि ये नीट में पूछता है बहुत ज़्यादा कि यानी केमिकल कंपोजिशन वाले, केमिकल कंपोजिशन यानी माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन देने वाले वैज्ञानिक का नाम तो क्या है, कोहन है। ठीक है, अब आते हैं हम इसका केमिकल कंपोजिशन पे। प्रोटीन, हमारी शरीर किसके बनी, प्रोटीन की बनी बाबू। ठीक है, प्रोटीन, तो प्रोटीन इसमें से 65 से लेकर 70% आपका प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन यानी प्रोटीन को अब जब तोड़ेंगे, प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। ये क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग बनाता है। यदि जिम वो करते हैं तो बंदे क्या करते हैं, यही प्रोटीन लेते हैं। ये प्रोटीन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया वाला प्रोटीन का डिब्बा आता है। ठीक है, प्रोटीन का, प्रोटीन एक बहुत सारा नाम से आता है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, उन्हें प्रोटीन जब पीते हैं तो क्या होता है, वो बॉडी बिल्डिंग होता है, बॉडी यानी मसल वगैरह बनाता है। तो इसमें प्रोटीन क्या 60 से लेके आपका 70% होता है। आते हैं लिपिड के बारे में। लिपिड यानी ये प्रोटीन किससे बना, तो अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड अमीनो एसिड। अब बहुत सारी अमीनो एसिड हो सकती हैं, 20 अमीनो एसिड हमारे अंदर होती हैं। और 10 जो होता है यानी 10 इसेंशियल हमारे लिए अनिवार्य होता है, हमारे बॉडी के अंदर खुद ही प्रिपेयर हो जाता है, वो बना लेता है बॉडी। और 10 जो होते हैं हम बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए उसका नहीं, वो भी पढ़ाया जाएगा जब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बाबू, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर, तो उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें पढ़ाया जाएगा प्रोटीन कितना लेते हैं, फैट कितना लेना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब बता रही हैं लिपिड पे। लिपिड हमारा 25 से 30%। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन 65 से 60% यानी 65 से यानी 65 से लेकर 70% पाया जाता है। लिपिड 25 से लेकर 30% पाया जाता है। कितना, 20 से लेकर 35%। आरएनए और डीएनए, अब हम क्या बताएं हैं, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। माइक्रो क्या है बाबू, सेमी ऑटोनोमस। ये खुद से ही क्या करता है, रिप्लिकेट करके, चाहे बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, यानी किसी ने बाइनरी फ्यूजन के द्वारा हो सकता है, इसके पास खुद के यानी खुद के इस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, खुद के इसका डीएनए था, खुद का न्यूक्लियस था, खुद का आरएनए है। तो बताइए क्या होता है, ये आप खुद रिप्लिकेट करके नया माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा। ठीक, तो इस पे आरएनए कितना होता है, 5 से 7% आरएनए होता है। आरएनए का फुल नेम नहीं पता है, समझ लीजिए पृथ्वी पे रहना आपका बहुत बहुत व्यर्थता है। क्लास 5 से ही दिया गया है कि आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है। आप जाइए जुपिटर पे, बहुत बड़ा ग्रह है, वहाँ पर रहिए, पढ़ाई लिखाई से कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़ना है तो कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आरएनए बनाते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, अब डीएनए कितना परसेंट पाया जाता है, 2 से 5% केवल डीएनए पाया जाता है। 2 से 5% डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये था इसका केमिकल कंपोजिशन। ठीक, केमिकल कंपोजिशन हो गया। अब आते हैं हम केमिकल कंपोजिशन के कुछ चीज़ें, जैसे हम क्या पढ़े थे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रिस्टी क्या होता है, क्रिस्टी क्या होता है, फिंगर लाइक अपीयरेंस होता है। इन इनर साइड मेम्ब्रेन फोल्डिंग होती है,
इनर साइड मेम्ब्रेन जब फोल्डिंग होती है तो उसे हम क्रिस्टी बोलते हैं, उसमें क्या होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है और इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है। ठीक, तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन केमिकल कंपोजिशन की बात है तो मोनो अमीनो ऑक्साइडेज, यानी मोनो अमीनो ऑक्साइडेज, यानी कहीं भी एज लगा है तो समझ लिए क्या है बाबू, एंजाइम है। जैसे प्रोटीन से प्रोटीन बनाना तो प्रोटीनेज, लिपिटेज और लिपिड, बहुत सारे, यानी क्या होता है फॉस्फोलिपिएज, यानी जहां पर एज लगा तो समझ लीजिए किससे रिलेटेड है, एंजाइम से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें यानी आउटर मेम्ब्रेन में हमारा क्या होता है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज होता और हमारा ग्लाइसी फास्फेट होता। तीसरा हमारा ऑक्सी यानी क्या होता है, एसाइल ट्रांसफेरेज होता है, और हमारा चौथा है जो फास्फोलाइपेज ए होता है। ठीक, ये आउटर मेम्ब्रेन। अब देखिए आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, ऐसे माइक्रोकांडिया बनाया गया था, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये जो कंपोजिशन है, यहाँ से फोल्डिंग होती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे होती है, ऐसे होती है, यहाँ होती है। इसके अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसमें ये सब एंजाइम पाया जाएगा। ठीक, अब आते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में जो ये फोल्डिंग हुई, यही तो इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, साइटोक्रोम बी C1 CA होता है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा साइटोक्रोम ए क्या होता है, साइटोक्रोम बी क्या होता है, साइटोक्रोम सी क्या होता है, C1 क्या होता है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक, और यहाँ तक कि NADH ये भी बताया जाएगा। ठीक, आप केवल इतना समझिए कि इनर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम बी, C1 और C और A इतना चीज़ होता है। सिंपल से समझिए इनर मेम्ब्रेन में आपका क्या होता है, इतना चीज़ होता है। ठीक है, और हमारा डिहाइड्रोजिनेज होता है और सक्सिनेट, यानी सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेज, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती थी। ATP जो हमारे लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर बताइए क्या क्या जानता है, कंप्यूटर इससे अखिया फोड़ देंगे, ठीक है अखिया नहीं फोड़ेंगे। ये क्या होता है, यानी कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर जानता है। ठीक, कंप्यूटर केवल जैसे बाइनरी नंबर जानता है उसी तरह से हमारी बॉडी केवल ATP यानी केवल ATP को जानती है। कुछ भी खा लें तो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, क्रेब्स साइकिल के द्वारा, ATS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा किस में चेंज होता है, ये ATPase। ये आपका समझ लिए बहुत बड़ा हीरो है, हीरो का बहुत बड़ा हीरो है। ठीक है, यदि ATPase नहीं रहेगा तो ज़िंदगी समझ लीजिए बहुत ख़राब है। ज़िंदगी नहीं ख़राब है, ATPase ज़िंदगी है, तो यही ज़िंदगी है, ये है क्या ख़राब है। ठीक, ATPase पाया जाता है। ठीक, अब इसका फुल नेम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यदि एक ग्लूकोज को तोड़ने में क्या लगता है बाबू, हम ग्लाइकोलिसिस के द्वारा 10 स्टेप में होता, उसे तोड़ेंगे तो 36 ATP, और क्रेब्स साइकिल उसमें 2 ATP, टोटल एक ग्लूकोज को तोड़ने में कितना ATP लगता है, 38 ATP निकलता है। ठीक है, 38 ATP निकलता है। अब बताइए कितना, एक ग्लूकोज यदि तोड़ेंगे तो अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला छोटी चीज़ें हैं, 6 12 6 लिखेगा, 6 हो गया, 12 हो गया, 6 लिख दीजिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लीजिए, कार्बोहाइड्रेट में केवल 3 ही चीज होती है, पढ़ा दिए बाबू। क्या होती है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 ही चीज होती है, तो 3 चीज बता दी है। ठीक, ATPase होता है। अब आते हैं पेरी माइट्रोकांडियल स्पेस। अब पेरी माइट्रोकांडियल स्पेस ये कौन सी, अब आ गई, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये सब बाहर का है, ये अंदर का है। इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, ठीक, इनके स्पेस में जो बीच पाया जाता है, जैसे यहाँ से 2 मोटे मोटे सपोज, ये एक मोटा आदमी है, ये मोटा आदमी है, खड़े हुए हैं, कोई पतला आदमी आए, छोटा मोटा क्या करते हैं, उनके बीच से ऐसे निकल जाए, तो स्पेस है कि नहीं, स्पेस है तभी तो निकला है। स्पेस जब है तो उसी को स्पेस को क्या कहेंगे, पेरी माइट्रोकांडियल स्पेस होता। पेरी मतलब क्या होता है, जगह होता। पेरी मतलब बीच में होता, माइट्रोकांडियल मतलब जो 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनके जो बीच में स्पेस है तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरी माइट्रोकांडियल स्पेस बोलेंगे। इसमें क्या होता है, पहला हमारा एडिनाइलेट काइनेज होता है, पहला एडिनाइलेट और काइनेज होता है, और न्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक, अब हमारा डाइफास्फो यानी काइनेज होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक, अब आते हैं इनर मैट्रिक्स। अब हम पहुंच गए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है, जो इसमें फ्लूइड लाइक चाहिए, फ्लूइड जितना भी क्या होता है, लिक्विड है वो अब आपका मैट्रिक्स के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है, ये हमारा देखो का जो हम पायरुवेट बताए हैं, यदि एक ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो कितना, 1 2 2 ही ना, तो 2 पायरुवेट में टूटता है। ठीक, जो 10 स्टेप में होता है, ये भी बताया जाएगा, ग्लाइकोलिसिस, सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, अभी जल्दी ही बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पायरुवेट होता है, डिहाइड्रोजिनेज होता है, इसमें इतना
डिहाइड्रोजिनेज। अब सिट्रेट सिंथेज होता है, सिट्रेट क्या होता है, सिगरेट नहीं, सिगरेट ऐसे वो क्या गोल्ड फ्लेवर वाला, गोल्ड फ्लेवर की गोल्ड फ्लेम, पता नहीं नाम क्या है, ठीक ठीक। अब देखो क्या दिया, उसमें कैफीन पाया जाता है, नहीं पीना नहीं चाहिए बाबू, नहीं तो लंग्स कैंसर हो जाएगा, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐड डालेंगे कि हमें पैसा चाहिए, बहुत गरीब आदमी है, हमें पैसा दीजिए, हमें इतना करोड़ ऑपरेशन का करना है। भाई पहले जब गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रही हैं, तब नहीं चिंता है, तब नहीं चिंता कि कैंसर हो जाएगा। तब फिर क्या कहेंगे, बहुत डोनेट करिए पैसा, फिर यूट्यूब पे डालेंगे वीडियो, हमें डोनेशन, फ़ोन नंबर फलाना ढेकाना, पेटीएम नंबर, सारा चीज़ें देंगे। बताइए, ऐसे ऐसे आदमी पड़े हुए हैं। इसलिए क्या करते हैं बाबू, डोनेट करना अच्छी बात है, डोनेट करना अच्छी बात है, मगर अच्छे जगह यूज करिए, ये सही है, ठीक। ईमानदारी से काम करिएगा, कभी भी किसी से झूठ मत बोलिए, जो है शाम सब सच सच बताइए, ठीक। तो आदमी कभी भी आप पे अभी कोई विश्वास करता है तो उसका यदि विश्वासघात करेंगे तो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं होने वाले, पहली बात। और यदि ईमानदारी से कहीं भी काम करेंगे तो कहीं भी ज़िंदगी खुशहाली से, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट नहीं, देखिए क्या दिया, अब सिट्रेट सिंथेज होता है, फिर हमारा एकाइनेटेज होता है, फ्यूमरेज होता है, इतना एंजाइम है, ये इनर मैट्रिक्स के अंतर्गत होता है। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है, जैसे हम किससे ओरिजिन, अपने दादा से माई से ओरिजिन हुए ना, मम्मी पापा से ओरिजिन हुए, तो ये माइटोकांड्रिया किससे ओरिजिन हुआ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। माइटोकांड्रिया जैसे सेफ यानी सेल्फ डुप्लीकेटेड ऑर्गेनेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए, ये सेल्फ डुप्लीकेट हो गया, ऐसे ऐसे आदमी सेल्फ डुप्लीकेट, बहुत बढ़िया है, सैल्यूट है आदमी तुम्हें, ठीक। ये सेल्फ डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट नहीं, डिप्लीकेट हो गया, ठीक। इसके पास खुद का डीएनए है, यानी इसके पास अभी क्या बताएं हैं, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, लिपिड प्रोटीन, सारी चीजें हैं, तो क्या करेगा, रिप्लिकेट करके। अब किसके किसके थ्रू हो सकता है, न्यूक्लियस इसे पैदा कर सकता है, न्यूक्लियस के द्वारा हो सकता है, और खुद यानी खुद रिप्लिकेट होता है विद द हेल्प यानी थ्रू द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के मतलब ये माइक्रोकांडिया यहाँ से लो, दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये तो आपका एक माइक्रोकांडिया, ये एक माइक्रोकांडिया अलग अलग हो गया, इसके द्वारा हो सकता है, ठीक। ये इसका ओरिजिन है। अब इसका कुछ काम धाम है कि नहीं, जैसे कि हम सब लोग निठल्ले बैठे हैं, तो निठल्ले बैठे हैं तो यानी कुछ काम धाम है कि माइक्रोकांडिया सेल में डाल दिए हैं बाबू। अभी क्या कहें, पावर हाउस ऑफ द सेल सबसे ज़्यादा एनर्जी देता, पावर हाउस चाहिए। पावर हाउस जैसे क्या होगा, लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल में जितनी भी एनर्जी चाहिए लाओ, माइक्रोकांडिया तुम लो बाबू। जैसे हम सब लोगों को कितना कोई खर्चा चाहिए, जैसे 100 रुपया 200, दादा पैसा देता हो, पैसा मांग लेते हैं और यदि अपने कमाएंगे तो क्या करेंगे, नहीं, अपने भी कमाना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दादा भी हैं तो दादा मांगिएगा, ठीक। पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी स्टोरेज ऑफ द एटीपी। अब देखिए क्या दिया, एनर्जी किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में स्टोरेज करता है, ठीक। एटीपी के फॉर्म में, यानी एटीपी जब यूज होता है तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, कौन, एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। 3 रहेगा तो टाई, 2 रहेगा तो डाई, 1 रहेगा तो मोनो, 3 4th रहेगा तो क्वाड्री, मतलब 2 ही पन्ना है, ट्राई और डाई, ठीक। अब माइटोकांड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तीसरा यानी दूसरा पॉइंट क्या है, माइटोकांड्रिया आल्सो रेगुलेट कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन विद इन द सेल, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या बताए थे, कैल्सियोटिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। एंजाइम पाया जाता है तो क्या करता है, हमारे मसल से कैल्शियम अटैच करता है, किसमें, हड्डी में। जैसे आपका ये मान लेते हैं हड्डी है और ये आपका मसल वाला पोर्शन है, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या होता है, जब से हमारी हड्डी यहाँ से ब्रेक हो गई तो हमारा यानी डॉक्टर क्या लिखता है, कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, एंड सो ऑन लिख देता, बहुत सारी दवाइयाँ, ठीक। तो ये कैल्शियम क्या करता है, ये इसमें देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है कैल्सीटोनिन। कहीं किसी के घर में यानी कैल्शियम का पत्ता होगा, यानी कैल्शियम जो खाते हैं तो उस पर लिखा रहेगा कैल्सीटोनिन। यह कैल्सीटिनोन यानी कैल्सीटिनियम है, यानी कैल्सीटिनिन होता है, ठीक है। ये कैल्सीटिनिन क्या करता है, टोनिन है, यानी कैल्सीटिनिन क्या करता है, ये इसमें से मसल से, जितना ये मसल है, हमारे पास तो मसल नहीं है, पतले दुबले आदमी है, ठीक। तो क्या करता है, ये जो मसल है, तो मसल से क्या करता है, आँख यानी कैल्शियम को खींच के हड्डी में अटैच करता है, तो हमारी हड्डी जुड़ जाती है, हड्डी जुड़ जाती है। तो और यदि जुड़ने के लिए हम बाहर से कैल्शियम देते हैं, हमारे अंदर कैल्सीटोनिन होता ही है, होता बाबू नहीं, ठीक है। दूध पीजिएगा, अंडा भर भर खाइएगा, ठीक है, दूध पीजिएगा तो हमारी स्ट्रांग हो जाएगी ये हड्डियाँ, ठीक। सिंपल से समझिए, माइटोकांड्रिया रेगुलेट करता है कैल्शियम आयन को हमारे इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जितनी भी
कैल्शियम का काम है यही रेगुलेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पर्मेटिड फॉर्म ऑफ द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म। स्पर्म देखें, स्पर्म कैसे देखेंगे स्पर्म दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। स्पर्म यानी दुनिया की, अपने आप को बहुत छोटा मत समझिएगा कभी भी जिंदगी में, ठीक। एक बार यदि आदमी इंटरकोर्स करता है, मतलब सेक्स करता है, ठीक, कितना स्पर्म निकलता है? 200 से 300 मिलियन। लो भाई, इतना स्पर्म एक बार निकलता है, ठीक है, एक बार निकलता है। तो बताइए हम जिंदगी में धरती पे, यानी धरती पे आने से पहले कितने लोगों को पिछाड़ दिए हैं? 200 से 300 मिलियन लोगों को। कितना? मिलियन लोगों को पिछाड़ दिए हैं, ठीक है। तो हम धरती पे यानी आए हैं तो समझ लो कुछ करके जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना आए हैं, बड़े होंगे, शादी करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, फिर मर जाएंगे। तो जिंदगी समझ लीजिए बहुत खराब है। खराब नहीं, जिंदगी आना इस धरती पर तुम्हारा व्यर्थ है, यानी बहुत बड़ा काम करिएगा, ठीक है। जिंदगी में इतना ऊपर चाहिएगा, इतना ऊपर कि ज़्यादा ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्पर्म समझते हैं। तो स्पर्म क्या होता है? देखिए ये आपका मान लेते हैं, ये एक आपका स्पर्म है, ठीक, इसमें अंदर ये आपका स्पर्म है। तो एक्चुअली यदि देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ आपका यानी ए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक, यानी मिडिल पोस्ट में। यहाँ तो आपका एक्रोसोम होता है, ठीक है, एक्रोसोम होता है। और यहाँ देखेंगे तो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब बताइए दौड़ रहे हैं बाबू, दौड़ रहे हैं, कितना किलोमीटर का रेस है? 50 किलोमीटर का रेस है, मैराथन दौड़ है। 50 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते भाई बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या होता है? दौड़ना तो एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो ये स्पर्म इतने लोगों से भागना है, तो जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रांग रहेगी, एक्रोसोम स्ट्रांग रहेगा, एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, तभी तो होगा। जिंदगी है इतनी तेज, इतने एक सीट के लिए क्या लाखों लाखों लोग फार्म डाल रहे हैं, लाखों लाखों लोग फार्म डाल रहे हैं बाबू। अब सबको यदि पिछाड़ेंगे तभी नौकरी मिलने वाली है, नहीं तो नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो बताइए क्या होता है? ये माइक्रो यानी ये जो एक्रोसोम स्पर्म है, इतने लोगों को यदि पिछाड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? यानी यूट्रस में जाके आपका ओवरी में जाएगा, वहाँ फर्टिलाइज नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये आ ही नहीं पाएंगे। हम सब लोग धरती पर आए ही नहीं होते हैं, ठीक है। सैल्यूट है ऐसे हमारे पेरेंट को जो हमको ये धरती पे भेजे हैं, ठीक है। ये क्या करना, कुछ करना है, कुछ करना है। मिशन बहुत यहाँ सोचिएगा, ठीक है। डिप्रेशन वगैरह मत लीजिएगा, नहीं तो डिप्रेस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आदमी जाएंगे कहेंगे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया बाबू, दवाई खाओ, दवाई खिलाएंगे, उसके बाद फिर कुछ होगा, जिंदगी भर ऐसे परेशान रहेंगे, ठीक। डिप्रेशन मत हो, मजे के साथ रहिएगा, हंसते खेलते। चलिए एक्रोसोम हो गया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे एक्रोसोम की एनर्जी देता है कि तुम आओ भागोगे नहीं तो क्या पीछे छूट जाओगे? 200 से 300 मिलियन लोगों से पीछे छूट जाओगे तो फर्टिलाइज नहीं कर पाओगे। यानी तुम जिंदगी में इस इतनी बड़ी इतनी खूबसूरत जिंदगी यानी जो धरती है इस पे तुम आ ही नहीं पाओगे, तुम्हारा विलुप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या करता है? इसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है कि तुम भागो। तो भागने के बाद क्या करता है? ये भागता है डूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म जब निकलता है उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। यानी प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। ये आपका मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी डूरिंग द रिस्पायरेशन। हम जब रिस्पायरेशन लेते हैं कहाँ जाता है? अब देखिए कोई पूछेगा एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है, ठीक। सेल के अंदर हम सेल के अंदर क्या डालते हैं बाबू? ऑक्सीजन ही डालते हैं ना। ऑक्सीजन हम डालने हैं, बताओ क्या होता है? ये ऑक्सीजन डाल दिए, लंग्स में गया, लंग्स के बाद हार्ट में गया, हार्ट क्या करता है? पंप करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, यही करता है ना। तो ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया डूरिंग द क्या एनर्जी रिलीज करता है डूरिंग रिस्पायरेशन के समय हमें एनर्जी देता है। कैसे देता है? O2 लिए हैं तो हमारा क्या होता है? इसमें जितना भी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और O2 हमारा अंदर जाता है। ये था प्रोसेस रिस्पायरेशन का, ठीक। रिस्पायरेशन भी पढ़ाया जाएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो मस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा, समझ लीजिए। यदि बने रहेंगे वीडियो में, समझ लीजिए पूरा डॉक्टर बना दिया है। डॉक्टर पूरा कैसे नहीं, थोड़ा बहुत डॉक्टर बना दिया जाएगा, ठीक, आधा डॉक्टर। माइटोकॉन्ड्रिया करता है डूरिंग द यानी रिस्पायरेशन के समय एनर्जी निकलती है। अब कोई पूछे हम सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? दहन जलता है, तो ये कार्बन निकलता है कि नहीं? जैसे दिल किसी का जला देते हैं, दिल कैसे जला देंगे यार? ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं, दिल जला दे रहे हैं। तो दिल जब जलाइएगा तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन वहीं से आता है, ठीक। कोई भी चीज़ जलता है तो कार्बन वहीं से आता है, ठीक है। अब देखो करिए कंटेन ETS। ETS क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तीनों हम पढ़ाएंगे,
ठीक, ये था माइक्रोकांडिया का केमिकल कंपोजिशन, ओरिजिनेशन और ये फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम लाइसोसोम क्यों नहीं, क्योंकि हम पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यदि पढ़ रहेंगे तब रफ एंडोप्लाज्मिक यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, नहीं पाया जाता, तो हम इसलिए क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए बच्चा लोग, अब ये हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा सेल ऑर्गेनेल हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ER। जैसे हम पियक्कड़वा कुमार पीके बोलते हैं, तो इसी तरह से शॉर्ट में हम इसे क्या बोल देते हैं बाबू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में बोल देते हैं ER। जैसे किसी का नाम कुछ है तो उसे शॉर्ट में मिलते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट ER है। ठीक, अब इसी क्या होता है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी होती है, ट्यूब्यूल होता है, वेजाइकल प्रेजेंट थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है जस्ट नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से समझ लो अटैच रहता है। ठीक, अब ये इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जिसकी डिस्कवरी की बात की जाए, देखिएगा ये पहले यहाँ से ये वाला पर नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्टेड होती है सिस्टर्नी वेजाइकल, यानी वेहिकल यानी वेजाइकल होता है, ट्यूब्यूल होता है, प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के यानी नियर में जो राइबोसोम जहाँ प्रेजेंट होता है इसी पे प्रेजेंट होता है। ठीक, कुछ फ्री होता है, कुछ इसी से प्रेजेंट होता है। यदि प्रेजेंट रहेगा तब क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यदि प्रेजेंट नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक 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 ठाक। ठीक, इसे हम डिस्कवरी, अब आते हैं डिस्कवरी पे। गार्नियर, जैसे हम बाल पे लगाते हैं ना गार्नियर कलर वाला, तो उसी तरह से ये हमारे गार्नियर नामक वैज्ञानिक 1897 में 1896 में was फर्स्ट एब्जॉर्ब द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल, सेल में पहली बार, यानी इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर पहली बार एंडोप्लाज्मिक यानी एंडोप्लाज्म को एब्जॉर्ब किया था कौन, गार्नियर नामक वैज्ञानिक है। ठीक है, अब उसके बाद आए हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट नोटेट किया था 3 वैज्ञानिक मिलके। नोटेट मतलब क्या होता है, इसमें क्या चीज़ है, क्या कंपोजिशन है, क्या नाम दिया जाए, सारी चीज़ें ये 3 वैज्ञानिक मिलकर बनाए थे। पोर्टर नामक वैज्ञानिक, क्लाउडे एंड फुलमैन, जैसे हम कहते हैं ये तीन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने ये क्या तीनों ने मिलकर नोट किया था एंडोप्लाज्मिक रूट यानी रेटिकुलम के बारे में। क्या 1945 में यानी 1945 में उन्होंने क्या बताया था, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर होता है। नेटवर्क मतलब क्या होता है, जैसे जियो का नेटवर्क, यहाँ से एक नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, नेटवर्क मतलब क्या होता है, कनेक्शन होता है ना, तो ये कनेक्शन जो है विद इन द सेल, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, ये जो मिटाते हैं, ये देख रहे हैं, ये किससे है, ये सोख्ता है। ठीक, सोख्ता जो गद्दी लगाते हैं जिस पे बैठते हैं, खराब हो गई थी गद्दी तो उसे हम यूज कर रहे हैं उसका सोख्ता से। ठीक, इंडिया है, जुगाड़ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा बाबू, इंडिया में सब चीज़ जुगाड़ ही से होता है। जैसे गाँव में चले जाइए, क्या हो गया, जैसे वो एक दूध वाला डब्बा लिए, ठीक, जो बच्चे पीते हैं। ठीक, ये दूध वाला डब्बा लिए तो उसे क्या करेंगे, पहले उसे लाएंगे प्यार से, दूध खोल के बच्चों को पिला देंगे। ठीक, तब भी इसे फेंकेंगे नहीं, खाली हो गया तो इसे क्या कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए, तब भी नहीं बेचेंगे। क्या करेंगे, जैसे टॉयलेट जाते हैं नहरी पे तो उसको क्या करेंगे, इसमें पानी भर के आराम से लेके जाएंगे नहरी पे और उससे धुलेंगे। ठीक है, अब ये पूरा पुरान हो गया, समझ लीजिए ये एकदम से सड़ गया है, लोहे का है, सड़ गया, तो फिर क्या, तब भी नहीं फेंकेंगे, इतना यूज करते हैं, तब भी नहीं फेंका जाएगा ये। उसके बाद कहाँ से जाएंगे, आएगा लट्ठा वाला, उसे दे देंगे तो क्या होगा, इतना लट्ठा देगा कागज में, खा लेंगे। बताइए, इतना यूज करते हैं। तो उसी तरह से साइंस के स्टूडेंट है, दिमाग न लगाएं, जुगाड़ न लगाएं तो यार व्यर्थ है। ठीक, ये देखिए आपका, ये किसका, गाजर का डब्बा है ना, गाजर का डब्बा, ये हम लाए हैं ऐसे पेन रखने के लिए। ये पेन ऐसे यानी टेबल पे ऐसे रखिएगा, टेबल है, टेबल के ऊपर ऐसे रख दीजिएगा। ठीक, टेबल के ऊपर ऐसे पेन लगा के लिख लीजिए, फिर इसे में से डाल दीजिए। तो जुगाड़ है कि नहीं, साइंस के स्टूडेंट है, जुगाड़ नहीं, सब चीज़ खरीदेंगे, सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल थोड़ी ना कर पाएंगे, यदि पैसा तो कर लेंगे बाबू, नहीं तो साइंस के स्टूडेंट है तो आधा चीज़ हम सब चीज़ जुगाड़ से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जुगाड़ से करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यानी ये वैज्ञानिक जो थे नोट किए थे, पोर्टर, क्लाउड एंड फुलमैन। फुलमैन कौन है, जैसे हम सब लोग बोलते हैं हाफ बड़ा हो, हाफ नहीं खे बड़ा, हाफ ये नहीं है यानी फुलमैन है। ठीक, अब किसी को भैया फुलमैन एक वैज्ञानिक का नाम है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था कि एंडोप्लाज्मिक के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आते हैं
दूसरा नाम इट वाज नेम बाय द पोर्टर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक्चुअल नाम किसने दिया था? ये पोर्टर नामक वैज्ञानिक। कौन? ये पोर्टर। पोर्टर नामक वैज्ञानिक 1935 में 1935 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिए थे। ठीक है। अब अक्रेंस कहाँ ये पाया जाता है और कहाँ नहीं पाया जाता? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट नाम लिखे हैं बाबू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंस ऑल यूकैरियोटिक सेल, जैसे हम सब लोग जो हायर एनिमल हैं, ठीक, उसमें पाया जाता है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट यानी अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक में ये अब्सेंट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये भी अब्सेंट होता है। पहला हमारा कुछ सेल जैसे ओवा है, ओवा में हमारा ओवा क्या होता है? फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जहाँ से ओवरी होता है, ओवरी ओवा ही निकालता है। एग समझ रहे हैं? एग छोड़िए एग समझ रहे हैं तो एग में समझ लीजिए नहीं पाया जाएगा। यानी एम्ब्रियोनिक सेल, यानी पहला यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक सेल होता है ऐसा सेल होता है जो एम्ब्रियो डेवलप करता है, तो उसे एम्ब्रियोनिक सेल बोलते हैं। ठीक। अब मैच्योर आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड कार्पोसेल। कार्पोसेल्स या सेल कुछ भी बोल सकते हैं, कार्पोसेल एक्चुअली बोला ही जाता है, मगर आपको नहीं पता है तो क्या लिखेंगे? रेड ब्लड सेल लिख देंगे तभी चल जाएगा। ये सब में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पुल यानी अब्सेंट होता है। ठीक है। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यदि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ये है, ये आपका यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब इसी से हमारा अटैच रहता है राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हो गया। ठीक, ऐसे ही प्रेजेंट रहता है। अब इसी पे देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टोटल हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। अब यहाँ से आते हैं, यदि राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताएंगे। यदि राइबोसोम पर यानी प्रेजेंट नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। यही तो बोल रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट है। ये जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस, इसी से जस्ट अटैच रहता है। ठीक, कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यदि नहीं प्रेजेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाएगा। अब उसी का स्ट्रक्चर इसमें देखेंगे। ठीक, ये जो है इसमें देखेंगे सिस्टर्नी, ये क्या होता है? यानी इट आर द फ्लैटेड मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लैट होता है। जैसे आपको हम डायरी दिखाते हैं, ये डायरी है। ठीक, ये बताओ क्या होता है? ये जो डायरी है तो बताओ फ्लैट है कि नहीं? फ्लैट सरफेस है। तो ये तुम्हारा क्या होता है? फ्लैट। ये तो फ्लैट होता है, देखिए फ्लैट है। सैक और अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है, अनब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे ये सामने दिया है, देखिए का दिया, ये जो राइबोस, ये जो बूदी है, जैसे आँखिया कजरा वाला, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे बूदी लगाते हैं कि नहीं? मेकअप करते हैं तो क्या होता है? जस्ट लाइक ए राइबोसोम आप मानिएगा। ठीक, उसे हम राइबोसोम मानते हैं। अरे बाबू, जैसे यहाँ पर कोई बढ़िया आँख बना देते हैं, ठीक है, मेकअप के दौरान ऐसे किया जाता है ना, तो ये जो है बूदी तो वो क्या होता है? बूंदी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? राइबोसोम बोलेंगे। ठीक, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ठीक, प्रोटीन जहाँ राइबोसोम हो वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा। राइबोसोम को का प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ना, तो ये आपका काम आ गया। यानी वेजिकल क्या होता है? ये ओवल, ऐसे ओवल अंडा, जस्ट लाइक ए अंडा, ऐसे खा लेते हैं उबाल के। ठीक, ये राइबोसोम होता है राउंडेड होता है, यानी क्या होता है? वैक्यूल लाइक एलिमेंट होता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है, यानी वेजाइकल के बारे में। ठीक, ये प्रेजेंस आप इसमें भी, ये जो देखो बूंदी प्रेजेंट है ना, तो ये राइबोसोम है। ठीक, राइबोसोम प्रेजेंट है। यदि नहीं राइबोसोम याद है तो किसी जो मेकअप लड़की बढ़िया करके जाएगी तो उसे देख लीजिएगा। ठीक, वो आपका जो ऐसे लगाई रहती है, यहाँ ऐसे लगाई रहती है, वो राइबोसोम मान लेना। ठीक है। और वो जो बरौदी ऐसा है यानी आईब्रो है, वो आपका क्या है? ये सिस्टर्नी वाला पोर्शन। ठीक, अब आते हैं ट्यूब्यूल पे। ट्यूब्यूल क्या होता है? वाइडर, चौड़ा, यानी इसका कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। कहे जैसे कुछ लोग होते हैं चाहे जैसे रहेंगे, जैसे हम हैं चाहे जैसे रहेंगे, चाहे चड्डी पहन के रहें, चाहे टी शर्ट पहन के रहें, कुछ भी रूम में चाहे जैसे रह सकते हैं। तो यानी घर पे हम चाहे जैसे रख सकते हैं। तो तुम्हारा क्या होता है? वाइडर होता है, ट्यूब्यूल यानी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, और ब्रांच्ड होता है। देखिए ब्रांच बहुत सारा, प्रेजेंस इन द यानी क्या होता है? नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नियर पाया जाता है। ठीक, अब इधर जो ये वाला साइड में होता है तो यही आपका क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसी के साइड पे आपका ये ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका कुछ केमिकल कंपोजिशन और फंक्शन देखेंगे। ठीक, उसके बाद ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी खत्म हो जाएगा। देखिए बाबू, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप है।
ठीक, कितने तरह के होते हैं और इसका ओरिजिन और फंक्शन जल्दी से स्टार्ट खत्म कर देते हैं। ठीक है, देखिए टाइप डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार का होता है। यानी किस पे डिपेंड करता है, राइबोसोम पे डिपेंड करता है कि किस पे कौन सा प्रेजेंट रहेगा, किस पे नहीं प्रेजेंट रहेगा। ये इसी के अकॉर्डिंग यानी इसके अनुसार ही राइबोसोम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता, जब हमारा राइबोसोम अब्सेंट होता तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, जब इसमें प्रेजेंट होता तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा नॉट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जब इसके पास राइबोसोम ही नहीं तो जाहिर सी बात ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। और ये क्या करता, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता क्योंकि इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक, राइबोसोम यदि प्रेजेंस रहेगा तो ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर देगा। ये क्या करता है, जैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो ये भी क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द लिपिड प्रोवाइड करता है। यदि क्या करता है, यानी प्रोड्यूस करता है, ये लिपिड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब आते हैं इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्म्ड यानी फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी यहाँ स्ट्रक्चर बनाए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट क्या था सामने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था कि नहीं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही फॉर्म होता। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब हमारा क्या होता है, राइबोसोम लॉस कर देता है, राइबोसोम इसके ऊपर से हट जाता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसका ये फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और लिपिड। ये क्या करता है, आप देख जान ही रहे हैं, जब हमारा प्रोटीन यानी राइबोसोम नहीं रहेगा तो सिंथेसिस नहीं, लिपिड यानी लिपिड प्रोडक्शन करेगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा। तो ये हम क्या कर देंगे, लिपिड का सिंथेसिस। जब हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ये इसका काम है। अब देखिए कर दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटल यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे क्या होता है, हम सब लोग खड़े हैं, हम सब लोग यदि खड़े हैं तो बताओ क्या होता है, यदि हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं तो यदि हम वो पूरा खड़े हैं, जैसे ये खड़े हैं, तो बताइए क्या होता है, यदि हमारा साइटोस्केलेटन नहीं होता, चोमू की भांति गिर जाते हैं इससे, तो उसी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे ये सेल है, सेल के पे क्या होता है, ऐसे ऐसे न रहे तो ये क्या करेगा, पिचक जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था बाबू हमारा सेल ऑर्गेनेल। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।